नमस्कार, मैं जोगिंदर सिंह इंदुरकिया। आज आपको मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ, संदीप कुमार कन्नौजिया जी। सर जीआर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो कि मेडिसिन डिपार्टमेंट को देखते हैं एवं इनका क्लिनिक भी है और एक बहुत ही अच्छे मेडिसिन डॉक्टर भी हैं। आप सर नमस्कार, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर आपसे ये मेरा कहना है कि मानव जाति के लिए जो स्वास्थ्य है वो क्या है, मतलब उसका महत्व। कई ऐसे लोग होते हैं जो स्वास्थ्य का महत्व समझ नहीं पाए, क्या आप हमें बताएंगे? देखिए, स्वास्थ्य को लेके ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। स्वास्थ्य के विषय में लोगों को इतना पता है कि जो शरीर है हमारा, शारीरिक रूप से यदि आप स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने स्वास्थ्य की परिभाषा दी है, और यह परिभाषा जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं या जिन्होंने MBBS किया है वह जानते हैं। तो WHO ने जो परिभाषा दी है वह यह है, हेल्थ इज द स्टेटस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग, नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज और फिजिकल इन्फर्मिटी। तो WHO कह रहा है कि यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं या आपको कोई बीमारी नहीं है या आपका कोई अंग विकल नहीं है, तो सिर्फ आप इससे स्वस्थ नहीं हो जाते। स्वस्थ होने के लिए आपको मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहना होगा। आप अपने परिवार के साथ किस तरह रहते हैं, आपका परिवार के अन्य लोगों के से कैसा व्यवहार है, क्या आप उनके साथ सामंजस्य से रह पाते हैं, उसका भी महत्व है। दूसरी बात, सामाजिक, परिवार के बाद आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं। क्या आपकी वजह से अन्य लोग प्रभावित होते हैं, क्या वह उनको मानसिक पीड़ा होती है, तो इसका भी स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। मतलब सामाजिक, मानसिक और फिजिकल तीनों तरह के ये स्वास्थ्य होते हैं। तो ये जो व्यक्ति तीनों तरह से हेल्दी है वही वास्तव में हेल्दी होता है। सर्दियों में लोग बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या करें? अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सर्दियों के मौसम में जो बाहर का तापमान है, शरीर के बाहर का तापमान कम हो जाता है। हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन अगर बाहरी तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो उस परिस्थिति में हमारे शरीर को ज्यादा थर्मोजेनेसिस करना पड़ता है, क्योंकि भारत के टेम्परेचर की वजह से जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, स्किन का टेम्परेचर है, वो डाउन होने लगता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे शरीर को अधिक थर्मोजेनेसिस यानी ज्यादा ऊर्जा, ऊष्मा पैदा करना पड़ती है। तो वह ऊष्मा हमारे शरीर के अंग अंग तक पहुंचाने के लिए, स्किन तक पहुंचाने के लिए हमारे हार्ट को अधिक काम करना पड़ता है। तो इसका मतलब है हार्ट पे लोड बढ़ता है। जो कार्डियक पेशेंट है, जिन्हें दिल की बीमारी है या दिल इनका पहले से कम काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों को ऐसे मौसम में परेशानी होती है। जैसा कि आपको पता है अटैक होता है, इसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं मेडिकल में। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से गर्मियों में यदि एक आदमी मरता है तो सर्दियों में 2 मरते हैं, यानी कि डबल हो जाता है जो इंसिडेंस। क्यों डबल हो जाता है? क्योंकि हार्ट पे लोड बढ़ता है। तो वो लोड कैसे कम कर सकते हैं? ठंड से बच के। तो जो लोग ठंड को बहुत सामान्यता लेते हैं, ठीक से कपड़े नहीं पहनते हैं, वो एट द रिस्क रहते हैं। दूसरी बात, जो हमारे फेफड़े होते हैं, तो फेफड़े में भी ब्रोंकोस्पाज्म होता है। ब्रोंकोस्पाज्म जिसकी वजह से आपको सांस फूलती है, अचानक फेफड़े सिकुड़ते हैं, आपको सांस फूलती है। तो उससे भी बचाव जरूरी है, क्योंकि अगर फेफड़े सिकुड़ेंगे तो उससे आपको सांस फूलेगी, उसकी वजह से इनडायरेक्टली हार्ट पे लोड बढ़ता है। तो इसकी वजह से हार्ट पे लोड बढ़ा और फेफड़े की वजह से भी लोड बढ़ा। तो इससे इस तरह जो आपका कार्डियक रिस्क है वो बढ़ जाता है। और व्यक्ति अगर पहले से डिसीज है, उसको कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, तो अटैक पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ठंड से बचें। आने वाले समय में कोरोना जैसे जो घातक वायरस अगर कोई आया, जैसे कोरोना आया, ऐसा कोई आने वाले समय में घातक वायरस आया, तो उसके लिए हमें
क्या करने चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या बचाव करना चाहिए हमें अपने आप के लिए? देखिए, जो वायुमंडल है, वायुमंडल बैक्टीरिया और वायरस से बना हुआ है, आप उससे बच नहीं सकते हैं। मेडिकल की पैथोलॉजी की बुक है रॉबिन्स, उसमें लिखा हुआ है कि हम प्रतिदिन सांस के साथ 10,000 बैक्टीरिया वायरस अपने शरीर में फेफड़े में अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, लेकिन वो हमें बीमार असामान्यता नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी बॉडी में रोगों से लड़ने की क्षमता है। जब रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है तब व्यक्ति बीमार पड़ता है, निमोनिया होता है, अन्य तरह के इन्फेक्शन होते हैं, या फिर आपकी स्किन ब्रेक हो जाए, या फेफड़े, कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है उससे फेफड़े कमजोर हो जाए, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होता है उसकी वजह से फेफड़े कमजोर होते हैं, तो उस कंडीशन में आपको निमोनिया हो सकता है। ये तो रही अंदर की बात है। इम्यून सिस्टम जो व्यक्ति का होता है कुछ हद तक वो उसको खुद मैनेज कर सकता है, लेकिन व्यक्ति अपनी गलत आदतों की वजह से अपना स्वास्थ्य खराब कर लेता है। दूसरी बात, जो बैक्टीरिया होता है उसमें 99% बैक्टीरिया की क्षमता इतनी नहीं होती है कि आपको बीमार कर सकें एक हेल्दी व्यक्ति को, लेकिन कुछ बैक्टीरिया या वायरस होते हैं जिनका वायरुलेंस ज्यादा होता है। उस वायरुलेंस की वजह से वह हेल्दी व्यक्ति को भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तो इन्फेक्शन से हम कैसे बच सकते हैं ओवरऑल ऐसे बैक्टीरिया से? तो इसका तरीका यही है कि एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट, ये ट्राइड होता है। ये ट्राइड जब इंटरेक्शन होता है तो इन्फेक्शन में होता है, तो इस ट्राइड को हमें तोड़ना है। एजेंट, तो एजेंट को कमजोर कैसे कर सकते हैं? एजेंट पर पोटेंशियल उसकी ज्यादा है मान लो, लेकिन उसके जस्ट में वैक्सीन भी आ गए हैं कुछ बीमारियों को, तो वैक्सीन लगाने से वो हमें इन्फेक्शन करेगा भी तो ठीक हो जाएगा। एजेंट के बाद होस्ट का फैक्टर आता है, होस्ट यानी कि व्यक्ति। तो व्यक्ति अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाए, जो भी हानिकारक पदार्थ हैं उनको ग्रहण न करे, बेहतर से बेहतर पौष्टिक खाना खाए। तीसरी बात, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हम देखते हैं कि आसपास गंदगी पड़ी है, मच्छर ज्यादा हो रहे हैं, मक्खियां ज्यादा हो रही हैं, या अन्य तरह के पॉल्यूटेंट, जिसकी वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं। जो एनवायरनमेंट है उसमें धुआं भी होता है, धूल भी होती है, तो ये सब चीजें आपके फेफड़े में जाती हैं तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। तो इसके माध्यम से हम गंभीर से गंभीर बीमारियों से भी बच सकते हैं। यदि बीमारी आपको हो गई है तो बीमारी अपने लक्षण देती है, उस कंडीशन में बिल्कुल लापरवाही न करें, नजदीकी फिजिशियन से संपर्क करें। कोरोना के दिन पे दिन देश में जो केस हैं वो कम होते जा रहे हैं, तो उसका अर्थ क्या है? मतलब कोरोना जा रहा है देश से या पूरा उसका अर्थ क्या है? देखिए, कोरोना जो बीमारी है, वायरस है, वो वायुमंडल में हो सकता है, हम उसे नकार नहीं सकते, लेकिन पिछले 1 साल में जो जागरूकता का स्तर है वो काफी बढ़ा है। लोग जागरूक हुए हैं, उन्होंने फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। मैंने कहा था एनवायरमेंटल, जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो डिक्रीज हुआ है। दूसरी बात, जो होस्ट रिलेटेड फैक्टर है, जो व्यक्ति है उसने भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया है, वो अच्छा खा रहा है, पी रहा है और बच रहा है, खुद भी बच रहा है। तीसरी बात है, एजेंट को लेकर उसके वैक्सीन आ गया है तो वो भी लोगों को मिलने लगेगा। और धीरे धीरे बीमारी कम इसलिए भी हो रही है क्योंकि जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं सरकार ने बढ़ा दी हैं। शुरुआत में जब कोई बीमारी आती है तो उतना अच्छा फैसिलिटी नहीं रहती, लेकिन बाद में सरकार उस पर ध्यान देती है, धीरे धीरे उसके लिए जो मैनेजमेंट लेवल है इम्प्रूव होता है, पेशेंट को टाइमली इलाज मिलता है तो इम्प्रूव कर जाता है। तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में कोरोना की वजह से जो डेथ्स हैं, मोर्टेलिटी है, काफी हुई थी, बाद में धीरे धीरे संख्या कम होती गई। लेकिन यदि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य में पहले से ध्यान रखता है, उसको अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज का ठीक से इलाज कराए, बीपी है तो बीपी का इलाज कराए, क्रोनिक लंग डिसीज है, फेफड़े की डिसीज है, उसका इलाज कराए,
किडनी की बीमारी है उनका इलाज कराए तो उसको कोरोना के किसी भी तरह की बीमारी दिक्कत नहीं कर सकती। कोरोना वायरस से लोग बागों में डर कर सावधानी से सफाई से रहना शुरू कर दिया है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि मतलब उनको अन्य बीमारियों से वो दूर हो गए, उनको अब अन्य बीमारियां नहीं लग रही हैं, या वो बीमारियां अभी भी चल रही हैं कोरोना वायरस के साथ? कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है जो ज्यादातर फेफड़ों को प्रभावित करती है। दूसरी बात, फेफड़ों को सिर्फ कोरोना वायरस प्रभावित नहीं कर सकता है, जितने भी हवा में बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, वो फेफड़े में जाते हैं, बाहर आते हैं, इसका मतलब वो भी उतना ही प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि लोगों ने मास्क लगाना चालू कर दिया है, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखी है, इसकी वजह से कोरोना के साथ साथ अन्य तरह के इन्फेक्शन भी कम हुए हैं और लोगों का जो फिजिकल हेल्थ है वो इम्प्रूव हुई है।